वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बाय, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ है। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को शेयर कर दें उन लोगों तक जिनको कि यूए से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो विजिट वीज़े के हवाले से, वर्क वीज़े के हवाले से है या फिर जॉब के हवाले से। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मेरे चैनल के अंदर। और मैं आपको जो है बताऊँगी बहुत सारी जो है मैं जॉब्स लेके आने वाली हूँ इंशाल्लाह ईद के बाद, इनसाइडर और आउटसाइडर, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। और हो सकता है कि जो है आपका काम हो जाए, आपको जॉब मिल जाए, लेकिन डिपेंड ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन जो करनी है, किस तरह करनी है, उसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक अलग से कोर्स बनाऊँ कि जिसमें मैं आपके लिए जो है कवर लेटर कैसे बनाना है, रेज्यूम किस तरह बनानी है, अप्लाई किस तरह से करना है, आपने एड्स किस तरह से चलाने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। जब आपकी ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, तो आपको जॉब भी इजीली मिल जाएगी। एक प्रॉपर वे होता है जिससे अप्लाई किया जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन डिपेंड ऑन मोटिवेशन। जितना आप मोटिवेशन देंगे उसके लिहाज से मैं कोर्स बनाऊंगी। और ये कोर्स की कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये जी प्रमोशन के लिए और ये वो, तो प्रमोशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, जस्ट हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट तो मैं ये वीजे से रेलेवेंट भी अपलोड कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, सब्सक्राइबर है, उनको वीडियो देखने के बाद कुछ फायदा हो। कुछ टाइम पे हमारे पास कंटेंट नहीं होता है, हम बेतुके से कंटेंट पे वीडियोस बनाए हैं, आई अंडरस्टैंड, बट ये कि आने वाले टाइम इंशाल्लाह बहुत जो रियल जॉब्स और रियल कंटेंट लेके आऊंगी जो कि आपके लिए यकीनन हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। जैसे कि डे बाय डे जैसे ही होता है वीजे से रेलेवेंट कोई अपडेट आती है तो मेरी तरजीह होती है कि मैं वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, और उसके बारे में आपको बताऊं कि आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो जी हाँ, आज भी मैं वर्क वीजे के हवाले से लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूँ। ठीक है, इसमें विजिट वीजे के बारे में भी बात करेंगे और वर्क वीजे के बारे में भी बात करेंगे। दोनों सूरत हाल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आज की डेट में सूरत हाल क्या है और आने वाले टाइम में। अब क्योंकि डेली बेस पे कुछ ना कुछ होता है, एक और अपडेट आई है इंशाल्लाह, उसकी वीडियो मैं सहरी के टाइम पे अपलोड करूंगी। वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बैड न्यूज़ है, बट अनदर कंट्रीज के लिए है, अभी नहीं बताती, फिलहाल हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो जी, वर्क वीजे के हवाले से पहले हम बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं लोगों के वीज़ों को लेके। ठीक है, तो इस दो चीज़ें हैं, एक आपका आ जाता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है सेमी गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, जो कि फ्री जोन के वीजे में आता है। तो क्या उनके भी वीजे रिन्यूअल होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में क्या है, या सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्ट है उसके वीजे जो है वो नहीं रिन्यूअल होंगे या वीजे नहीं लगेंगे। अब दोनों फॉर्म में हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो को आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से सेक्टर में आप अप्लाई करते हैं। और आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट जब आपको मिलता है तो उसके ऊपर सेक्टर जरूर चेक करना है, और कौन कौन से सेक्टर हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट में आते हैं और वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो है फ्री जोन के वीजे लग रहे हैं, फ्री जोन के वर्क वीजे लग रहे हैं, लेबर वीजा भी लग रहा है इसमें। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट आ जाता है सेमी गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अब ये मसले मसाइल कहाँ पे आते हैं, मसले मसाइल जाके आते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। लेबर का कॉन्ट्रैक्ट एक अलग होता है, वो टोटली प्राइवेट सेक्टर में होता है, बट सेमी गवर्नमेंट जो आता है वो फ्री जोन में आता है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको फ्री जोन का तो पता होगा, और हते कि जो ये लोग यहाँ पे रहते भी मैंने ऑब्जर्व किया उनको भी सेमी गवर्नमेंट का नहीं पता, फ्री जोन के वीजे का नहीं पता। फ्री जोन के वीजे के कुछ फायदे होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। वो फायदे क्या है, सबसे पहले कि इसमें कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं लेती है। ठीक है, एक बल्कि अनदर वीडियोज मैंने बना रखी है इस बारे में, बट अगर नहीं देखी तो मैं इसमें ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि अगर मैं आपको वीडियो में बताती हूँ तो आपको मैं जो आखिर में बात बताऊंगी उसकी आपको कंप्लीट समझ आ सके। ठीक है, इसमें एक फायदा तो होता है कि कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं लेती। दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी सालाना बेस पे सैलरी इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंट्स लगते हैं और आपको बोनस मिलता है। ठीक है, तीसरा फायदा इसके अंदर क्या होता है, इसमें यह होता है कि
आपका जो है आप किसी भी टाइम पे कंपनी छोड़ के जा सकते हैं, आपको कैंसिलेशन की जरूरत नहीं। आप जस्ट उनको बोलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज होती है कि आप कंपनी को जस्ट इन्फॉर्म करोगे 1 मंथ पहले और कंपनी आपको जो है परमिशन लेटर दे दी, इसमें कैंसिलेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें सबसे बड़ी एक बात ये होती है कि पासपोर्ट नहीं लेती, आप किसी टाइम भी अपने कंट्री जा सकते हैं। इसके दो फायदे तो मैंने, एक सैलरी इंक्रीमेंट, क्योंकि लेबर की सैलरी जो फिक्स है, जो रहती है, आपको कितने साल भी आप काम कर लेते हैं आपकी कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाती है, बट ये कि फ्री जोन में आपकी सालाना बेस पे इंक्रीमेंट्स लगते हैं, ठीक है। ये 3-4 फायदे हैं कि जो मैंने आपको बताए कि इसके अंदर। दूसरा ले आ जाता है लेबर वीजा। लेबर वीजे के अंदर बहुत ज्यादा जब ये है कि आपको फ्री में वीजा मिल रहा है तो उसके थोड़े से अगर देख लें तो नुकसान भी होते हैं। पहला तो ये, कंपनी के पास पासपोर्ट होता है और उनकी परमिशन के बगैर आप कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है आपके होम कंट्री में, आप नहीं जा सकते हो। और कुछ टाइम पे तो इस तरह से भी होता है कि आपकी ट्रेजेडी को भी आपकी कंपनी अंडरस्टैंड नहीं करती और आपको रिलीफ नहीं देती है। सो ये होता है कि आपका पासपोर्ट ज़ाहिर है कंपनी के पास होते हैं। तीसरा ये है कि आपको इंक्रीमेंट नहीं लगता, आपकी फिक्स सैलरी जो कि यहाँ के विजिट्स के मुताबिक होती है वही होती है, आपको नहीं किया जाता, ठीक है। अब बेसिकली जो ये अपडेट वीडियो की है कि उसकी, अब मैं बेसिकली आपको इसलिए ये समझा रही हूँ कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वीजे ओपन किन के हैं? वीजे ओपन उनके हैं कि जो कि फ्री जोन और के आते हैं, जो है सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनके वीजे रिन्यूअल भी हो रहे हैं, वर्क वीजे भी लग रहे हैं, ठीक है। अगर लो कैटेगरी का वीजा है, 1500-1000 सैलरी जिसकी है, उनके भी वीजे लग रहे हैं। अब ये आपको खुद जज करना है कि आपकी कंपनी सेमी गवर्नमेंट है या टोटली वो प्राइवेट है, ठीक है। और जो है जैसे कि बड़े बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं जिसमें कि एतसलात हो गया, ठीक है, एयरलाइंस एविएशन हो गई, इसके अलावा जो है एडनो ग्रुप हो गया, इस तरह से जो है ये आ जाते हैं आपके सेमी गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आपको जॉब मिलती है तो ये आपकी गुड लक होती है इस टाइम पे जबकि वीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो इन डिपार्टमेंट के वीज़े लग रहे हैं और लगना स्टार्ट हो चुके, पहले इशू आ रहा था बट ये है कि अब इनके वीज़े लग रहे हैं। अब आ जाता है विजिट वीज़े का, कि विजिट वीज़े का अब अहवाल क्या है। काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज से मुझे न्यूज़ मिली है कि विजिट वीज़े वालों के हाल बुरे ही हैं, काफ़ी ज़्यादा जिनको कि 3-3 4-4 महीने से वीज़े का कोई पता नहीं था, उनके वीज़े कैंसिल होके आ चुके हैं, ठीक है, उनके वीज़े कैंसिल हो गए हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जी हम री अप्लाई कब करें वीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास 2 पॉइंट हैं कि आपको 2 मंथ का टाइम होता है, 2 मंथ के बाद आपने करना होता है। ऐसा नहीं कि आपका वीज़ा कैंसिल हुआ है तो जो है आप फिर से अप्लाई कर दो, ठीक है। 1 मंथ के अंदर ही आप कुछ टाइम इंतज़ार करें, हालात कुछ बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह वीज़े भी सबके लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अब उनका ये भी पूछना था कि जी हम लोग डॉक्यूमेंट ऐसे कुछ है जिस तरह से यूरोप में होता है कि कोई डॉक्यूमेंट भी मिसिंग होते हैं, इंटरव्यू नहीं आप क्लियर कर पाते, तब होता है। तो यहाँ यूएई की क्या, यूएई की सबसे बड़ी अच्छी बात एक ये है कि इसमें कोई अनदर डॉक्यूमेंट्स नहीं है मांगता। जैसे कि अब इसका सिस्टम आया है कि अटेस्टेड आपकी डिग्री हो तो आपका वीज़ा क्या लग जाएगा, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि आपकी लाजमी इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी कि आपका ग्रेजुएट ही हो, ठीक है, लाजमी नहीं कि आपका ग्रेजुएट हो, आपके पास मैट्रिक की डिग्री है, आपके पास इंटर की डिग्री, आपने इंटर किया हुआ है, अटेस्टेड हो, उसकी बिहाफ पे आप अप्लाई करते हैं तो भी आपका वीज़ा लग सकता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर आपने मिडिल किया हुआ है, मिडिल तो है नहीं, मैट्रिक और इंटर की डिग्री है तो आप अटेस्टेड करा के अप्लाई कर सकते हैं, उनके भी वीज़े इंशाल्लाह से लगेंगे। और जिनके रिजेक्ट होके आए हैं वो ये है कि 2 मंथ के बाद अप्लाई करें, 2 मंथ और इंतजार करें, ईद तक का इंतजार कर लें, ठीक है, क्योंकि जॉब्स अब ओपन होना शुरू हुई हैं, जॉब की तरफ से रिस्पॉन्ड आना शुरू हुआ है। बाकी कंस्ट्रक्शन और इस तरह के काम भी अब यूएई में बहुत ज्यादा होने के लिए जा रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है और एक बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है, जिसकी बेस पे यूएई में काफी ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसी की बेस पे जॉब्स वगैरह ओपन होती हैं। तो वो काफी कंस्ट्रक्शन ओपन हुई है, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जॉब आएंगी। और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जितना आपको पता है कि लेबर पाकिस्तान की होती है उतनी किसी और कंट्री की नहीं होती है,
ठीक है, एक्सपर्ट्स हाई किए जाते हैं और इंजीनियर्स वगैरह पाकिस्तान के। तो इंशाल्लाह तवक्को है कि आने वाले टाइम में विजिट वीज़े पे मज़ीद जो है वो अच्छा होगा। फ़िलहाल ये है कि आप जो है ना, अगर आपके पास इंटर तक की भी डिग्री है तो उसको अटेस्टेड करवाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका इंशाल्लाह होगा। बट जो बिल्कुल ही टोटल किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने दूसरी वीडियोस के अंदर शेयर कर रखा है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।